नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं आसिफ आपके साथ खेल और खिलाड़ी में आज दो उन खिलाड़ियों की बात करूंगा जो टीम इंडिया में वापस आना चाहते हैं और वापसी मुमकिन है या नहीं, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि दोनों खिलाड़ी अब जो है आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन क्रिकेट से एक तो रिटायर हो चुका है, दूसरा भी लगभग रिटायरमेंट तय है। लेकिन इस बीच अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि शायद उसकी टीम में वापसी हो सकती है। दो ऐसे खिलाड़ी मैदान पर आपने एक साथ खेलते देखे होंगे, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक दाएं हाथ का ऑफ स्पिनर भी और दूसरा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये उन दो खिलाड़ियों की जो उन्होंने एक डिस्कशन के दौरान बहुत सारे खुलासे किए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बीच में प्लेयर्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप या फिर साथ साथ फेसबुक का सहारा लेकर इन दिनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी बात पहुंच पाए जो स्पोर्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उन इवेंट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं जो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन उन इवेंट्स को जो करवाने वाले थे और करने वाले थे उनकी कुछ कहानियां। और आज ऐसा ही एक ऐसा बयान सामने आया है, इरफान पठान की मैं बात कर रहा हूं, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी रहे और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के साथ साथ बाएं हाथ के वो बल्लेबाज भी थे। साथ ही साथ सुरेश रैना, कौन भूल सकता है, श्रीलंका के अंदर जब उन्होंने 2005 में डेब्यू किया मुरलीधरन के खिलाफ, वो लेग बिफोर पहले ही मैच में 0 पे आउट हो गए, लेकिन बाद में जिस उरूज पे वो पहुंचे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई सबके सामने, जिस टैलेंट के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़े, वो शायद कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को भी इस चीज़ की तरफ आकर्षित करता था कि दोनों प्लेयर्स को, इरफान पठान तो अपनी जगह वो पहले से डेब्यू कर चुके थे, लेकिन सुरेश रैना को भी मौका दिया जाना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के बीच में दोनों की डिस्कशन इंस्टाग्राम पर हुई है। सुरेश रैना के साथ लाइव चैट चल रही थी इरफान पठान की, और कुछ ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई जो आप तक शायद पहुंचाना ज़रूरी है। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहेगा, क्या आप इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं। इरफान पठान जो पिछले साल ही उन्होंने रिटायरमेंट ली और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी नजर आए, क्योंकि बहुत समय से 2012 में आखिरी बार मैदान पे दिखे थे और IPL में भी बहुत कम दिखे, लेकिन एक जगह ज़रूर दिखते हैं, वो है कमेंट्री बॉक्स, क्योंकि क्रिकेटर के बाद वो कमेंट्री बॉक्स में ज़्यादा दिखने लगे। और बड़ी बात ये कि सुरेश रैना जो कि IPL में थे, वहाँ से भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम मैचेस उनके होने लगे, जो शायद अच्छी बात नहीं थी भविष्य के लिए, और ख़ासतौर से भारतीय क्रिकेट की जब हम बात करते हैं। ये दो वो खिलाड़ी हैं जो अपनी भूमिका आज तक निभाते आए हैं, लेकिन समय व्यतीत होने के साथ साथ हमने ये देखा कि इन खिलाड़ियों का किस तरीके से जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी आगे जाने के बजाय पीछे गिरते नजर आए। शायद 30 साल की उम्र से पहले दोनों ने नहीं सोचा होगा। 34 वर्षीय इरफान पठान का ये कहना है कि दूसरे जो राज्य हैं, दूसरे जो खासतौर से कंट्रीज़ की उन्होंने बात की, वहाँ पर प्लेयर्स, फॉरेन में खासतौर से, वहाँ पर अगर एक प्लेयर ख़राब परफॉर्मेंस देता है तो वो बाहर जाता है, लीग खेलता है, लीग के बाद वापस आता, 30 साल की उम्र में भी वापसी करता है टीम में। सुरेश रैना भी यही कहते हैं कि बात इज्जत की है, बात रेस्पेक्ट की है, और यहाँ तक कि हमें अपनी फैमिलीज़ घर बैठे ये कहती हैं कि आप इन सब चीज़ों से फाइट कीजिए, मगर करें कैसे। उन्होंने ये कहा कि MS के प्रसाद जो इंडियन सेलेक्टर थे, उन्होंने कभी मेरी बात मानने की कोशिश नहीं की, यानी संजीदगी से उनको कभी नहीं लिया गया। अच्छा खेलने के बावजूद भी शायद उन्हें समय से पहले ही टीम से साइडलाइन कर दिया गया। इरफान पठान आज भी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि उन्हें 1 साल का वक्त दीजिए, आप कॉल कीजिए, अगर सिलेक्टर्स सही कम्युनिकेट करते हैं, सिलेक्टर्स चाहेंगे कि वो वापस आएँ, तो वो दिखाएंगे 1 साल के अंदर किस तरीके से मेहनत करके खूब पसीना जो है वो निकालेंगे, और उसके बाद टीम में जब वापसी होगी, बड़ी चीज़ ये देखने वाली होगी कि उनकी परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे। उन्होंने खुद दावा किया इस बात का। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में कुछ चीज़ें निकल कर ये सामने आ रही हैं कि BCCI के अंदर क्या कुछ चल रहा है। MS के प्रसाद, ये तो एक सिलेक्टर का नाम आया है, और एक खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार, हालांकि हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सुरेश रैना कह रहे हैं कि उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की गई, उनके साथ बात करने की कोशिश नहीं हुई, और जब उन्होंने बात की तब उनको अच्छा या पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। इरफान पठान भी उसी परिस्थिति से गुजर रहे थे। इरफान पठान को जब ये लगा कि शायद मैं अलग हूं, और आपको याद होगा कि 2007 विश्व कप, T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग के अंदर जब भारत ने जीता, तो इरफान पठान उसमें मैन ऑफ द मैच बने थे। 3 विकेट पाकिस्तान के विरुद्ध फाइनल मैच में लिए थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि कभी अंदर कभी बाहर टीम की, इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात ये थी कि इरफान पठान के साथ साथ सुरेश रैना, कौन भूल सकता, भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिनने T20 के अंदर किसी टीम के खिलाफ भी शतक जड़ा है। 101 रन दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वेस्ट इंडीज के अंदर विश्व कप चल रहा था, वहां पर उन्होंने
उस मैच में साल 2010 में शतक जड़ा था, लेकिन आज उस खिलाड़ी को हम कहीं नहीं देख पा रहे हैं। और जो बातें अब की जा रही हैं लॉकडाउन के बीच ही सही, लेकिन इन बातों ने बहुत कुछ जाहिर कर दिया है कि ये दो खिलाड़ी वापस तो आना चाहते हैं। सुरेश रैना ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रेशर भी है कि वापस आओ, इन चीज़ों से लड़ो, लेकिन करेंगे क्या? सिलेक्टर सुनने को तैयार नहीं है। कई खिलाड़ियों का इसी तरीके से करियर शायद खराब हुआ, इन दोनों खिलाड़ियों का ये मानना है, इसलिए क्योंकि इरफान पठान ये कह रहे हैं मुझे अगर मौका मिलता है तो 1 साल के अंदर मैं वापसी करके दिखाऊंगा। इन सब के बीच में इरफान पठान और रैना की जो मैं डिस्कशन देख पा रहा हूँ, एक पूरी लिस्ट है मेरे सामने, वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने जो कई बड़े बैट्समैन थे, पुराने बड़े खिलाड़ी थे, टीम के अच्छे जाने पहचाने नाम रहे हैं, अच्छे चेहरा रहे हैं, उन लोगों ने भी इनकी सपोर्ट की, लेकिन बावजूद इसके शायद सिलेक्टर्स की जानिब से जो तवज्जो मिलनी थी, सिलेक्टर्स ने जो कुछ करना था वो इनको नहीं मिल सका। और साथ ही साथ बड़ी चीज़ ये भी कह रहे हैं कि चीफ सिलेक्टर जो उस वक्त भी थे, आज भी MSK प्रसाद, उन्होंने शायद इन खिलाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और रायना कह रहे हैं मैं IPL में अच्छा करने के बावजूद भी कोशिश की, वर्कआउट करने के बाद मैं वापस जब बाहर आया तो शायद ये सोच कर निकला था कि टीम में वापसी होगी, मगर आज तक मुझे ये चीज़ें अब इम्पॉसिबल सी लगने लग रही हैं। और इरफान पठान 2012 में जब आखिरी बार मैदान पे दिखे थे, पिछले साल उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और अब ये कह रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। इन सब के बीच में सवाल BCCI पर उठता है कि MSK प्रसाद ही नहीं, कोई भी सिलेक्टर हो, हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं हमारा कि हम किसी भी कोई सिलेक्टर हो या चीफ सिलेक्टर हो, कोई सदस्य हो BCCI का बड़ा बोर्ड है तो हम उसको टारगेट करें, बिल्कुल भी नहीं। मगर ये उन खिलाड़ियों की बात है, इनकी डिस्कशन से निकलकर जो चीज़ें सामने आती हैं उससे ये पता चलता है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं, दाल में कुछ काला है भैया, इन चीज़ों को संभालना होगा। इसलिए क्योंकि भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते। अच्छा ऑलराउंडर इस वक्त भी हमारे पास है हार्दिक पांड्या के रूप में, कभी अंदर कभी बाहर, उसकी जगह रिप्लेसमेंट भी हम ढूंढ रहे हैं और किसी कमज़ोर खिलाड़ी नहीं कह सकते, लेकिन उनसे कम जिसमें पोटेंशियल होगा उसको टीम में वापस लेकर आए हैं। तो शायद हमें आने वाले समय में इस तरह के ऑलराउंडर्स, बल्लेबाज, तमाम लोग शायद खोने भी पड़ सकते हैं। और एक और चीज़ इस डिस्कशन के बीच में मैं देख पा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी इस वक्त टीम में खेल रहे हैं उसके अलावा जितने भी खिलाड़ी हैं उनको साइडलाइन किया गया है। ठीक है, अब अगर साइडलाइन किया गया इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड से उनको हटा दिया गया, किसी ना किसी कैटेगरी में वो हैं। मगर इन सब के बीच में जो सुरेश रैना की तरफ से एक बात की गई कि प्लान B जो होना चाहिए इन सभी प्लेयर्स के लिए, वो इस वक्त BCCI के पास नहीं है कि ये प्लेयर्स जाएंगे कहाँ। बाकी खिलाड़ी बाहर लीग्स में खेलने जाते हैं, हमें वो इजाज़त नहीं मिलती खेलने की। बाकी खिलाड़ी बाहर लीग्स में जब खेलते हैं तो वापस आते हैं, उम्र भले ही 30 से 35 वर्ष की हो, फिर भी टीम में वापसी करते हैं, हमें वो भी मौका नहीं दिया जाता, बाहर जाने नहीं दिया जाता। और जो घर का सर्कल है वो भी चलाना है, अपनी सिचुएशन है वो भी देखनी है, करियर भी देखना है। उस शख्स को दुख उस वक्त होता है कि जब वो पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ अपनी स्पोर्ट को दे देता है, स्पोर्ट्स में चलने के लिए सारी कोशिशें करता है, लेकिन लास्ट एट द एंड ऑफ द डे उसको इस तरीके से इग्नोर किया जाता है। शायद कहीं ना कहीं ये सवाल इंतज़ामिया पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर और ख़ास तौर से BCCI पर भी उठ रहे हैं। और इन दोनों प्लेयर्स ने, हालांकि इरफान पठान ने सवाल नहीं उठाया, वो वापसी का मौका चाह रहे हैं, मगर सुरेश रैना ने जो कहा, बहुत सारी चीज़ें जो है इंकशाफ होता है इन चीज़ों से निकल कर। इरफान पठान 173 ODI विकेट, टेस्ट विकेट 127, T20 में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी, 27 विकेट लिए। लेकिन इन सब के बीच में एक खिलाड़ी अगर 300 विकेट लेता है और 2012 के बाद उसको मौका नहीं मिलता, अचानक से उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ती, दुख तो होगा ना। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में संभालेगा कौन? BCCI इन सब को बेहतर करने वाला है। और इरफान पठान का ये कहना कि वो वापस आना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप सुरेश रैना की ये बातें सुनकर इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो BCCI के कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो कुछ और है, जो मैदान पर है वो कुछ और है, इंटरनेशनल लीग से लेकर IPL तक जो आपको दिखता है वो कुछ और है, क्योंकि लीग्स में प्लेयर्स को अलाउड नहीं किया जाता। युवराज सिंह ज़रूर कनाडा में गए थे, लेकिन उसके बाद मौका नहीं मिला। युवराज सिंह, इसके साथ कई ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम उन्होंने इशारों में कर दिया कि उनके साथ भी कुछ इसी तरीके से स्थिति बनी, शायद उनको साइडलाइन किया गया। मगर खेल और खिलाड़ी में ये सब, इस विषय पर चर्चा करना, इस पर डिस्कस करना इसलिए ज़रूर था क्योंकि इरफान पठान टीम में वापस आना चाहते हैं, आएंगे या नहीं ये सिलेक्टर्स पर है। मगर बात इसलिए ज़रूर थी क्योंकि बीच में हमने सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पर इसलिए उठाए, कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो अभी भी है, और गैप एक जो बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर और प्लेयर्स के दरमियान, वो अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से सुरेश रैना ने भी इतने संगीन आरोप लगाए हैं। खासतौर से उन्होंने एक सिलेक्टर का भी नाम लिया है। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आसिफ रशीद को फिलहाल इजाज़त दीजिए, लेकिन खेल और खिलाड़ी से जितने जुड़े हुए विषय हैं, आपके तरफ से जो कार्यक्रम आपको बेहतर लगे, आपको पसंद लगे, वो टॉपिक मुझे बताइएगा कमेंट के ज़रिए, मैसेज करके। आप उसके हिसाब से, मैं आपकी पसंद के हिसाब से जो आप कहेंगे मैं उस हिसाब से इस कार्यक्रम को और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही।
खेल और खिलाड़ी में आज सुरेश रैना और इरफान पठान की बात थी। कल कुछ नए खेलों के साथ, नए खिलाड़ियों की बात के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा।